गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th के लिए न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसको आप लोग को अच्छी तरह से समझना है और सीखने का प्रयास करना है। न्यू टॉपिक आज आप लोग के लिए है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, 4th चैप्टर है, इसको अच्छी तरह सीखते हैं। देखिए, इसमें एक टर्म आया है इक्वेशन। तो पहले जानते हैं इक्वेशन क्या होता है। जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट किया जाता है, दैट मीन्स जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो हो जाता है तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कह सकते हैं क्या चीज, इक्वेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल भी हो सकता है, क्योंकि पॉलिनोमियल भी एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। तो दैट मीन्स आप एग्जांपल के माध्यम से इसका मतलब समझ सकते हैं। जैसे x पर पावर 1/2 + 1, अगर इतना देखा जाए तो अभी तक ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर जीरो के बराबर कर देंगे तो अब ये क्या बन गया, इक्वेशन। इसी तरह यहां भी इक्वेशन है। अब बोलेंगे सर यहाँ जीरो के बराबर कहाँ है, 5 के इक्वल है। 5 को इस साइड इस बगल ले आइएगा तो माइनस में कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब तो इसमें किसमें बदल गया जी, इक्वेशन में बदल गया है ना। यहाँ देखिए x - 5 = 0। दैट मीन्स कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। अगर उसका वैल्यू जीरो के साथ इक्वेट कर सकते हैं, जीरो के बराबर कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इक्वेशन। इसे को हम दूसरे भाषा में डिफाइन कर सकते हैं, अदर लैंग्वेज में, कि जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक दूसरे से इक्वेट कर दिया जाता है, जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक दूसरे से इक्वेट किया जाता है तो वो बन जाता है इक्वेशन। जैसे आप यहां थोड़ा सा नजर डालिएगा, हम लिखते हैं x + 5 बराबर अगर कर दें 3x - 1, तो यहां देखिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x + 5 है, दूसरा है 3x - 5। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये अपने आप इक्वेशन के फॉर्म में ही चला आता है, क्योंकि x + 5 - 3x + 1 कर दिए बराबर 0। देखिए बराबर 0 आ गया, दैट मींस यह इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। आगे देखिए, अगला टर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर का मतलब आप सीधा समझिए, जिस इक्वेशन का डिग्री 1 हो, मैक्सिमम पावर 1 हो, है ना, तब हम लोग लीनियर कहेंगे। दैट मींस स्ट्रेट लाइन जिसका फिगर हो, ग्राफ हो। ठीक है, 2 वेरिएबल दिया हुआ है, दैट मींस लीनियर तो होगा, उसमें 2 वेरिएबल होना चाहिए। कोई भी आप वेरिएबल का नेमिंग कर सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं, ए बी, जिसको आप एज्यूम कर सकते हैं वेरिएबल के रूप में। ओके, देखिए हम इसको डिफाइन किए हैं, एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। हम लिखे हैं एक ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में है, ax + by + c = 0। अब बोलेंगे सर ए बी यहाँ क्या है, तो ए बी सी तीनों रियल नंबर है, दैट मीन्स कांस्टेंट है ना, जिसका वैल्यू फिक्स है। तो रियल नंबर में 0 भी आ जाता है, इसलिए हम देखिए यहाँ लिखे हैं ए बी कभी भी 0 के बराबर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ए और बी में से अगर कोई भी 0 बन जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नहीं रहेगा। क्योंकि कोई भी एक टर्म 0 होगा तो ये हट गया, तब एक वेरिएबल बच गया, या तो ये वाला टर्म हटेगा तो भी एक 1 वेरिएबल में आ जाएगा। दैट मींस ए भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन सी आपको कोई भी वैल्यू हो सकता है, रियल नंबर में 0, 1, 2, √2, √3, डेसिमल में भी एन सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, तो आपको ए बी सी, इसीलिए हम लोग क्या लिखे हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसे क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, आर मतलब रियल नंबर। ओके, और इस फॉर्म में रहता है तो हम उसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, 2x + 3y = 0। तो देखिए हमको c का वैल्यू यहाँ नहीं है, तो आप बोलेंगे सर इस फॉर्म में नहीं है। चलिए नहीं है तो बना देते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। देखिए अब तो आ गया ना। तो अब एक बात समझिए, 0 देने और नहीं देने से, यहाँ ऐड करने से कोई फर्क पड़ता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम लोग सिंपली यहाँ ये भी रख सकते हैं
है ना, 2x प्लस 3y बराबर 0, है ना, 2 वेरिएबल आ गया। 5x माइनस 7y, 5x माइनस 7y माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 वेरिएबल है, ये भी 2 वेरिएबल है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में आता है, दे देगा 1 वेरिएबल में और बोलेगा कभी कभी एक्सप्रेस कर दीजिए 2 वेरिएबल में, है ना। जब बोलेगा एक्सप्रेस करने के लिए तो उस केस में हम देखिए कैसे करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन देगा, मान के चलिए 2x प्लस 3 दे दिया इक्वल टू 0, आपको दिख रहा होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और हमें अगर कह दे कि इसे एक्सप्रेस करिए, 1 वेरिएबल में ये है लेकिन एक्सप्रेस करना है, दैट मीन्स दूसरा वेरिएबल को देना है ना। तो ऐसी स्थिति में आप ये दिखा सकते हैं, बल्कि रहेगा ऐसा नहीं। ठीक है, दिखा तो दिए कि 2 वेरिएबल में आया, क्या आपको लगता है 0 इंटू वाई रह पाएगा? 0 ही हो जाएगा। लेकिन जब एक्सप्रेस करने के लिए बोला तो हम y को भी दे दिए, है ना, 0 के साथ, लेकिन अब 2 वेरिएबल आ गया तो हम बोलेंगे 2 वेरिएबल का है। ठीक है, तो ये सब चीज होता है। ऐसा आप और भी कर सकते हैं। मान के चलिए y माइनस 1 इक्वल टू 0 है, हम लिख सकते हैं, है ना, y माइनस 0x दे देते हैं, है ना, 0x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी 2 वेरिएबल हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। ओके, इसको अच्छी तरह समझिए, तब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नया टॉपिक है ना, स्लोप। स्लोप क्या होता है? इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन ऑन एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, है ना। अगर कोई लाइन जितना इंक्लाइनेशन होता है, न झुका हुआ होता है, न किसी लाइन पर, दैट मींस एक्स एक्सिस पर, एक तरह का यही स्लोप कहलाता है। इसको समझने के लिए भी आपको देखना होगा बोर्ड पर, थोड़ा अच्छा तरह समझिए इसको, है ना। मान लेते हैं लेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए बी नॉट इक्वल टू 0, है ना, 2 वेरिएबल में रहने के लिए एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है। ठीक है, हम लोग इसी को लेके चलते हैं। दैट इंप्लाई, हम इसको ऐसा कुछ लिखे हैं, इसको समझना है। देखिएगा यहाँ बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, ए एक्स और सी को दूसरी साइड में ले गए हैं। एक काम करते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स माइनस सी बाय बी, सेपरेटली डिवाइड भी कर देते हैं। देखिए माइनस ए एक्स बाय बी लिख सकते हैं और माइनस सी बाय बी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम y इक्वल टू ये लिख सकते हैं, माइनस ए बाय बी एक्स, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस सी बाय बी। ठीक है, माइनस सी बाय क्या लिख सकते हैं, बी। समझना है, इसी को हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं, एम एक्स प्लस कैपिटल सी। ये क्या है, कैपिटल सी है। एम ही रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, एम रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, और ये रिप्रेजेंट करता है वाई इंटरसेप्ट, है ना। दैट मीन्स वाई एक्सिस को ओरिजिन से कितना दूरी पर ये लाइन, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट मीन्स स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इस फॉर्मेट में आ जाता है। तो आपको यहाँ क्या आ गया, स्लोप और इंटरसेप्ट, दैट मींस x के साथ, x के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, स्लोप। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ए बाई बी, तो देयरफॉर आप कह सकते हैं स्लोप इक्वल टू, यहाँ से क्या मिल जाएगा, है ना, स्लोप m इक्वल टू माइनस ए बाई बी, एंड y इंटरसेप्ट भी आप लिख सकते हैं, है ना, y इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस सी, और क्या कैपिटल सी यहां देना होगा। ठीक है, और इसको लिखते हैं क्या चीज, माइनस सी बाय बी। ओके, आप चाहें तो इसको ग्राफिकल मेथड से भी समझ सकते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, है ना। देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट मींस कार्टेशियन प्लेन ये बन गया, ये y मान लीजिए, y डैश x डैश, और यहाँ हो जाएगा x। ठीक है, और ये ओरिजिन है। ठीक है, एक लाइन इसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर दिया। सपोज कीजिए कि यही लाइन आपको कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट किया। ठीक है, कोई एक स्ट्रेट लाइन आया जो आपको इसको इंटरसेक्ट कर दिया,
तो इंटरसेक्ट करने इस लाइन का नाम अभी हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए x एक्सिस पर ये कितना एंगल बना रहा है, x एक्सिस पर ये कितना एंगल बनाया है, इसी को हम लोग अभी थीटा मतलब ये जो है ना स्लोप कहलाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप, है ना। स्लोप का मतलब tan थीटा, है ना। और tan थीटा ही आपको हो जाता है क्या चीज, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको, जो यहाँ स्लोप निकाले हैं माइनस a बाय बी, ठीक है। तो हम लोग इंक्लाइनेशन जो ये बना इसी को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, ओके। और इसका नाम तो ये हो गया, और इसका नाम मान लीजिए ए है या कोई भी चीज नाम देते हैं। तो यहाँ ओ ए जो दूरी बना ओ से लेकर ए तक यही है y इंटरसेप्ट, ओके। ओ से लेकर ए तक जो दैट मीन्स ओ ए इक्वल टू क्या को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल सी, और कैपिटल सी को क्या बोले हैं, y इंटरसेप्ट, दैट मीन्स माइनस सी बाय बी, ठीक है। तो ये होता है, ओके। इसको अच्छी तरह से पहले समझ कर नोट कीजिए तब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन दिस। आपको बोर्ड पर कुछ इक्वेशन लिखा हुआ है और इसका स्लोप और y इंटरसेप्ट दोनों निकालना है। ऐसे y इंटरसेप्ट का आपके बुक में कहीं है ना चर्चा नहीं है, बल्कि सिर्फ स्लोप निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2x 5y इक्वल टू 30। हमारा एम ये है y का वैल्यू निकालना है। यहाँ y को रखना, y वाले टर्म को वन साइड रखिए, बाकी को दूसरी साइड देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा हो गया, दैट मीन्स y इक्वल टू हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा सा x वाले को इस बगल कर दिया और कांस्टेंट को दूसरी साइड। अब बाय कितना 5, इसको सेपरेटली भी आप डिवाइड कर सकते हैं। बोलिए सेपरेटली डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस 2/5 कुछ ऐसा लिख देंगे, और 13/5, ठीक है। और ये किसका वैल्यू हो गया, y का। और स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्म का इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन आपको ये होता है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं स्लोप इक्वल टू क्या हो गया, m का कोएफिशिएंट ऑफ x तो -2/5 एंड y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट हो गया 13/5। इसी तरह आप अगला क्वेश्चन देखिए बना सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। आपको दिया हुआ है 5x - 3y - 7 इक्वल टू 0, ओके। फिर से y वाले टर्म को वन साइड, बाकी को दूसरे साइड ले जाइए। ये देखिए हम ये प्लस में तो दूसरी साइड में माइनस में, और ये माइनस में तो दूसरी साइड में प्लस में, ठीक है। तो यहाँ आपको हो जाएगा फिर से y इक्वल टू कितना, -5x + 7/-3। सेपरेट डिवाइड कीजिए, -5x बाय -3 प्लस 7/-3। तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो लिख सकते हैं 5/3x, और यहाँ से माइनस को ऊपर दे देते हैं। तो बोलिए यहाँ से आपको फिर से एक नया टर्म इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस c, दैट मीन्स m क्या है, स्लोप, और स्लोप इक्वल टू हो गया 5/3 एंड y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा जी, -7/3, ओके। पहले इसे नोट कीजिएगा तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग स्लोप और y इंटरसेप्ट बिल्कुल इजी वे में निकाल सकते हैं। अभी जस्ट आप लोग के लिए वैसा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई दैट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, है ना। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, ठीक है। तो वेरीफाई करते हैं। देखिएगा यहाँ सबसे पहला चीज तो ये है कि हम लोग लिखेंगे सिंस x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 1 है, लिखते हैं पहला इक्वेशन के लिए LHS, therefore LHS इक्वल टू क्या हो गया 2x - 5y। LHS लेफ्ट साइड में यही है, ठीक है। तो 2x के जगह पर 2 हो जाएगा 5 और y के जगह पर 1, तो 4 - 5 क्या हो गया जी, -1, ठीक है। और इसका मतलब ये हो गया, और जबकि RHS बराबर दिया हुआ है कितना, देखिए 9 दिया हुआ है,
इसका मतलब ये हो गया है ना, LHS नॉट इक्वल टू कितना, RHS, है ना। ये हो गया, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है। इसी तरह अगला क्वेश्चन में आप लोग 2 नंबर में लेके चलिएगा, फिर लिखिएगा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, ठीक है। देयरफॉर LHS लीजिए, तो LHS में क्या दिया है, 5x प्लस 3y, तो 5x के जगह पर कितना हो जाएगा 2 और 3, और y के जगह पर कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10 हो गया, और प्लस 3 यहाँ 13 हो गया। देखिए यहाँ 14 है, देखिए इसमें हम क्या करते हैं 13 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ 13 होता है तो दैट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं बराबर क्या चीज, RHS, ठीक है ना। अगर 13 कर दिए हैं तब LHS इक्वल टू RHS, मतलब जब बराबर हो जाएगा तो लिख देना दैट इंप्लाई LHS इक्वल टू RHS, और नहीं होगा तो नहीं होगा। अच्छा एक चीज और बताइए, बराबर नहीं होने का मतलब क्या है, ये जो x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 1, ऊपर वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 और 1, ये जो पॉइंट है 2 1 इक्वेशन इसमें लाई नहीं करता है, जबकि इसमें बराबर 13 है तो लाई करता है। दैट मीन्स ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन जिसका बनेगा उस स्ट्रेट लाइन पर ही होगा, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन पर नहीं होगा। ओके, तो आप लोग अब इस तरह से वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन हम आप लोग के लिए और लिखते हैं, इसको भी समझना है। ठीक है, अब देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 2 4, दैट मींस x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू कितना है 4, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन पर लाई कर जाना चाहिए तभी सॉल्यूशन हो सकता है, और इसके लिए हमको इस इक्वेशन में लाई करवा देते हैं। जैसे देखिए यहां और यहां तो एक जगह आपको k होना चाहिए जी, यहां k होगा, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे सिंस गिवन इक्वेशन इज व्हाट, गिवन इक्वेशन इज 3x plus 5y equal to k, गिवन इक्वेशन आपको 3x plus 5y equal to k है, एंड पॉइंट ये है इसका मतलब x equal to 2 एंड y equal to कितना 4, और ये पॉइंट लाई करता है इस इक्वेशन में, तो दैट मींस है ना, हम लिख सकते हैं 3 into 2 plus 5 into 4 equal to k, तो क्या हो जाएगा 6 plus 20 equal to k, तो दैट मींस k equal to 26। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन अब आप लोग से बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है, फाइंड एनी 3 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, है ना, एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x plus 2y equal to 6, कहता है कोई भी 3 सॉल्यूशन बताइए, कोई भी 3 सॉल्यूशन बताना है। दैट मींस आप देखिए यहां हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहला एक काम कीजिए, यहां 2y इक्वल टू लिख लीजिए 6 minus 3x, एगो वेरिएबल को हम एक साइड में रखते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 minus 3x by 2। ओके, अब यहां करते हैं इफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 अपने मन से कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, 0 1 2 3 4, माइनस में -1 -2, आपकी इच्छा पर डिपेंड है, सॉल्यूशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए जो भी हो, है ना। अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा 6 minus 3 into 0 by 2, दैट मींस क्या हो गया 3 into 0 तो 0 हो जाएगा, तो 6 by 2 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो क्या मिल गया आपको 3, ठीक है। अब दूसरा लिखेंगे इफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखिएगा तो y इक्वल टू क्या होगा जी बोलिए, 6 minus 3 into 1 by 2 क्या हो जाएगा 6 minus 3 by 2, दैट मींस 3 by 2, ये हो गया। एक और निकाल सकते हैं, आप लिखेंगे इफ x इक्वल टू, माइनस में भी रख सकते हैं, लीजिए -1 रख दिए, तो देखिए y इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू -3 इंटू -1, अब बाय कितना हो जाएगा बोलिए 2, तो दैट मींस आपको यहाँ क्या मिला 6 माइनस माइनस प्लस 3 by 2, तो दैट मींस कितना 9 by 2, है ना, इस तरह से मिला। तो 3 का सॉल्यूशन निकला है, तो लिख सकते हैं यहाँ
देखिए, है ना, लिख सकते हैं हेंस x बराबर क्या निकला पहले 0 तो y इक्वल टू 3, दूसरा बोलिए x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 3/2, और दूसरा एक और निकले हैं x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 9/2 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बहुत इजी वे में बना सकते हैं। हम यहाँ 3 निकाले हैं, आप चाहें तो 4, 5, 6 कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल है कोई भी, तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितना सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब इसको हम लोग इनफाइनाइट बार एक्स वाई जेड, है ना, एक्स का वैल्यू रख सकते हैं तो इनफाइनाइट बार वाई का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन अब आप लोग से बनेगा, है ना। और भी 2-4 को आप एग्जांपल अपने मन से लीजिए। हम यहाँ 3x दिए हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरह दे सकता है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। आपको इसमें 3 को बोलेगा, 4 को बोलेगा, ठीक है, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि इफ 3 4 लाई करता है इस इक्वेशन पर 3y इक्वल टू 3x इक्वल टू ay प्लस 7, ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन पर लाई करता है। लाई करता है तो लाई करवा दीजिए। 3 इंटू 3 इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 7, क्या हो गया 9 इक्वल टू 4a प्लस 7, दैट मीन्स 4a इक्वल टू 9 माइनस 7, तो a इक्वल टू क्या 2/4, a इक्वल टू 1/2। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन अब आप लोग बहुत अच्छी तरीका से बना सकते हैं। और एक टॉपिक बच गया है ग्राफ, जो अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो आज यहाँ तक आप लोग को बनाना है। ओके।